हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुश होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे आज यही बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम हमारे पास रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, आप रीडिंग करती हैं, अपलोड करती हैं, बट हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो भाई देखो, मैं आपसे एक बात कई बार कह चुकी हूँ, प्लीज़ आज मैं फिर कह रही हूँ कि देखो, आप अगर सब्सक्राइब करते हो ना, साथ में जो बेल बनी है, घंटी बनी हुई है साथ में ही सब्सक्राइब के साथ, उसको भी आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। देन तभी नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजेगा। तो काम की रीडिंग जो मैं करती हूँ वो सब आपकी निकल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, पता नहीं यूनिवर्स नहीं चाहते हैं या फिर या जो भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई देखो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज मैं एवरीडे की बताती हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो एवरीडे का मैं बताती हूँ कब कॉल आएगा, मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हो, तो फिर नोटिफिकेशन तो आपको रीडिंग का मिलेगा ही नहीं ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साथ में घंटी बनी हुई है, बेल बनी हुई है, कीजिएगा, दबाइए उसको। चलिए, तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में है, लव लाइफ है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की फीलिंग्स को चेक करेंगे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, क्या आपके लिए है, एंड क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो करंट एनर्जीज एंड उनका अगला कदम, ये सारी चीज़ों को आज फोकस करेंगे। तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पार्टनर की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको याद आ रही है उनको आपकी, क्या वो आना चाहते हैं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, चीट तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। अपने पार्टनर का नाम आप कम से कम 3 बार ले लो, ठीक है, 3 टाइम्स। ओहो, पहला ही कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड, मतलब पहला ही कार्ड अगर किंग ऑफ सोर्ड्स का है तो यकीन मानिए जितना एक्सपीरियंस है ना, जितनी एनर्जीज देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है किसी की। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे अगर दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, आपको अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया, अवॉइड कर रहे हैं, आपकी सही बात है, आप उनको समझा रहे हो, देन उसके बाद भी अगर आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आपकी किसी भी बात को, इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है, ठीक है। तो किसी का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है आपके रिलेशनशिप में, और इसीलिए इसी कारण से आपके जो पार्टनर है ना गाइज, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। चलिए पार्टनर की फीलिंग्स को भी चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ओके, पार्टनर की करंट फीलिंग 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, अच्छी फीलिंग्स है, एनर्जीज पॉजिटिव है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है, जो कार्ड है ना 6 ऑफ वैंड्स का, ये कार्ड बेसिकली क्या बताता है। पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि आखिर ये कार्ड का आने का मतलब क्या है, और आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो तो ये कार्ड क्यों आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद। क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ में परेशान है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में जिसमें वो, मतलब एक होता है ना कि जिसमें वो फंस गए हैं, या वो जिसमें खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। आपकी यादें उन्हें सता रही हैं, आपकी यादें, आपका प्यार उन्हें वापस से बुला रहा है। आई थिंक हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा
मैनिफेस्ट करते होगे, आप उन्हें दिन रात याद करते होगे। तो ये एनर्जी के आने का मतलब है कि पार्टनर भले ही आपसे दूर हो गए थे, या पार्टनर भले ही आपसे नो कांटेक्ट स्थिति में हो गए थे या अभी भी है, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, वो किसी के कहने से आपसे दूर चले गए थे, या किसी के फियर की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बात करना बंद कर दी थी। लेकिन अभी भी ना इस पर्सन के दिल में प्यार सिर्फ आपसे है, आपके अलावा किसी से नहीं है। एंड ये पर्सन ना 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में कार्ड के आने का मतलब है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त किसी और भी प्रॉब्लम में हो सकता है, लेकिन इसको ना कमिटमेंट, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई कमिटमेंट आपके बीच में हुआ, कोई डील आपके बीच में हुआ है कि हमें मैरिज करनी है, या फिर क्योंकि ये पर्सन मुझे मैरिज की एनर्जीज में दिख रहा है गाइस। हो सकता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हो, आपने प्लान की हो मैरिज की, हमें शादी करनी है, हम शादी करेंगे, बट ये पर्सन आपसे दूर हो चुके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो ये पर्सन ना अंदर से जो इनकी हिडन एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपना मैरिज पार्टनर मानते हैं, आपको अपना वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं ये पर्सन। और जब भी आपसे दूर होते हैं, चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली में हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो, है ना, तो उसकी वजह से ये नो कांटेक्ट में थे, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। बार बार इनके मन में आप आते हो, आपके बारे में ख्याल आता है, या फिर आपके और इनके बीच में कोई भी बातचीत हुई हो थर्ड पार्टी को लेकर जिससे नो कांटेक्ट हुआ। बहरहाल ये पर्सन इस वक्त 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है, और एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि पार्टनर जो है वो लौट रहे हैं आपके पास, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा उनके साथ फाइट हो रही है, या उनके साथ झगड़ा हो रहा है, या फिर ये किंग ऑफ सोर्ड्स उनके ऊपर नज़र रख रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस वक्त आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या है। देखते हैं यूनिवर्स कार्ड क्या देते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पार्टनर की राशि देख लेते हैं। आपके पार्टनर ना गाइस, कार्ड बहुत अच्छा है, सच में कार्ड बहुत अच्छा। कार्ड तो ये कह रहा है कि ये आएंगे, ठीक है। कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप हार मत मानना, उम्मीद मत खोना आप। कार्ड ये कह रहा है कि ये लौटेंगे। हालांकि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ है, और कई लोगों की एनर्जीज़ में तो मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, समय भी बता देती हूँ, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन या 1 वीक आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फिर हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया। उस टाइम पर ना आप ना इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे होगे, आप इन्हीं के बारे में सोच रहे होगे। सडन इनके साथ मुलाकात होगी, सडन ही बात होगी, सडन ही कॉल आएगा। एंड राशि कुंभ हो सकती है, मीन राशि, वृश्चिक राशि, तुला, वर्गो, एक्वेरियस है, मेष राशि है, कर्क एंड सिंह राशि है, एंड धनु राशि है। तो ये राशियाँ जो है ना, ये राशि मुझे आपके पार्टनर की जो है ना गाइज इस वक्त दिख रही है। और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये कह रही है कि अपना प्रॉमिस, अपना वादा जो उन्होंने आपसे किया है उसको नहीं तोड़ पाएंगे। ये कोई भी आ जाए, कोई भी रिश्ता कुछ भी कहे, लेकिन ये नहीं तोड़ेंगे आपसे अपना प्रॉमिस। ये अपना वादा निभाएंगे, और वादा निभाने के लिए ही वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। मैं कुछ क्लू दे देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि आपके पार्टनर जो है वो क्या, मतलब आप थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके साथ, इनके साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, मान लीजिए आप अलग सिटी में वो अलग सिटी में, या आप अलग कंट्री में वो अलग कंट्री में, ठीक है, ऐसे हो सकता है। कई लोगों में ऐसी एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन आपको सडन मिले थे, हो सकता है कि आपकी जान पहचान के हो ये पर्सन, लेकिन आप पहले इनसे बात नहीं करते थे। एक सेकंड क्लू में जो यहाँ पर ये दिख रहा है, आपके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई तीसरा इंसान भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है। तो अब ये थर्ड पार्टी
इनकी फैमिली से है या फिर कोई इनका पुराना कोई एक्स, या हो सकता है आपकी फैमिली हो, ये वन साइड एनर्जी हो, रिश्ता हो आपका। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप होगे तो एज डिफरेंस बहुत होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल होगे तो एज डिफरेंस होगा। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल में यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, द फूल की एनर्जीज आ रही है। तो जो आपके पार्टनर है ना, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो उनको जैसे होता है ना गाइस कि हमें उम्मीद है, तो इनको ऐसी उम्मीद है आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि इनके आने से या आपका इनकी ज़िंदगी में आने से इनकी लाइफ में एक चेंज आया है। तो फीलिंग्स बहुत गहरी हैं, भावनाएं बहुत गहरी हैं, जो यहाँ पर इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई दिख रही हैं। ये ना आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका मन जो है ना किसी चीज़ में लगता नहीं है, हर वक्त आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो मैनिफेस्टेशन है। चलिए, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता आप देख ही रहे होगी कार्ड, आप देख ही रहे होगे कार्ड कि कितने ज़्यादा आपके पार्टनर की। और देखो आपके रिलेशनशिप में ना, मतलब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके रिलेशनशिप में ना मेन प्रॉब्लम थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जीज है। मैंने कई बार अपने चैनल पर भी बोला है, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि देखो अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो आप उसके लिए ब्रेसलेट पहन सकते हो। लेकिन अगर मैं ब्रेसलेट बताती हूँ आपको या कोई उपाय बताती हूँ या हीलिंग बता दूँगी तो कुछ लोग बोलेंगे मैम को ब्रेसलेट इसलिए बता रही है, मैम को भाई अपना ब्रेसलेट सेल करना होगा। तो ये थॉट्स अगर आप रखोगे तो फिर आप सॉल्यूशन भी मत मांगो, क्योंकि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो एस्ट्रोलॉजर तो आपको वही चीज़ बताएगा ना जो आप प्रॉब्लम में हो, उस प्रॉब्लम से आपको ऐसे बाहर आए। वो कोई किसी तरह का मंत्र बताएगा, है ना। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया है, मेरा रियूनियन नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सेकंड टाइम अगर मैं आपको कोई ब्रेसलेट बता रही हूँ या मैं कोई आपको उपाय बता रही हूँ तो आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि इनको अपनी रीडिंग का वो होगा या इनको अपने ब्रेसलेट का वो होगा, इसलिए ये कह रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आप जनरल रीडिंग ही देखिए। मैं इसीलिए जनरल रीडिंग में इतनी ज़्यादा परफेक्ट करती हूँ कि सबके साथ कनेक्ट हो। लेकिन अगर वाकई में आपको सॉल्यूशन चाहिए या वाकई में आप अपनी एनर्जीज को चेक करवा कर कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो फिर आपको कुछ मंत्र है या वो चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि आपके ग्रह के अनुसार, आपकी एनर्जी के अनुसार ही हम उसको आपको बताएंगे। बाकी का आपका खुद का अपना पर्सनल वो है कि आपको रीडिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, ब्रेसलेट लेना है कि नहीं लेना, वो आपका अपना। लेकिन अगर आप पूछोगे एक एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि मैंने ये बात क्यों कही, मैं चाहती तो नहीं भी कहती, मैं कार्ड में बहुत ज़्यादा विकट प्रॉब्लम्स देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। आप ये देखो, ये है करंट एनर्जी किसकी, ये करंट एनर्जी आपकी आ रही है। ये करंट एनर्जी ये कह रही है कि जिस दिन से आपका पार्टनर आपसे अलग हुआ है, जिस दिन से आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ है, आप ढंग से ना तो सोए हो ना ढंग से आप जागे हो, आप अंदर ही अंदर रोते रहते हो, अंदर ही अंदर स्ट्रेस करते रहते हो, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि कहीं उसने धोखा तो नहीं दे दिया, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ जानकर चला गया, चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फैमिली की बातों में आकर कहीं और मैरिज कर लेगी। तो इतने सारे जो सवाल हैं वो आपको कहते हैं ना कि चैन से आपको सोने भी नहीं देते हैं। एक अकेलापन आप फील करते हो, दुनिया के सामने आप हैप्पी हो, दुनिया के सामने आप खुश हो, अंदर ही अंदर आप दुखी हो, सैड हो। ये मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में देख रही हूँ। हो सकता है कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसा ना भी हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दिख रहा था वो मैंने आपको शेयर किया, बताया कितने लोगों की ये एनर्जी है, कितने लोग वाकई में परेशान हैं, क्योंकि कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। एंड डेविल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आ रही, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो भी है डेविली एनर्जीज कहीं कहीं ना मैं बोलूँगी आपकी कुंडली में इस वक्त ग्रह भी भारी हैं। राहु है या चंद्रमा और सूर्य का दोष बन रहा है, अमावस्या दोष बन रहा है, चंद्रमा और शनि। देखो मैंने कई बार आपको बोला कि मंगल राहु साथ में आएंगे, झगड़ा होगा। सूर्य और
मंगल साथ में आएंगे, क्योंकि दोनों फायरी एलिमेंट्स है। आप इस चीज को हमेशा समझो, फायरी फायरी, सन भी फायरी, मंगल भी फायरी। अब आपकी कुंडली के अनुसार आपकी खुद की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन ऐसी बन रही है जो आपका रियूनियन होते होते नहीं होता है। कार्ड में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है, फिर क्यों नहीं रियूनियन हो रहा? तो इसीलिए जो एनर्जीज है उसको कायदे से चेक करवाना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम से, इतना स्ट्रेस से अच्छा है कि आप एनर्जी चेक करवाएं, देन सॉल्यूशन कराएं। वो चीज़ मैं आपको सिर्फ कह सकती हूँ, बता सकती हूँ। अंतिम फैसला, अंतिम डिसीजन आपका होगा कि आपको जो है वो अपनी एनर्जी चेक करवानी है कि नहीं करवानी है। लेकिन हाँ, फायरी एलिमेंट्स अगर आपके रिलेशनशिप के हाउस पर इफेक्ट भी डाल रहे हैं, मान लीजिए हैं तो, या इफेक्ट भी डाल रहे हैं, तो इस वक्त सिर्फ और गुस्सा, एंजाइटी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बार बार ऑन ऑफ होना, अच्छा खासा रिलेशनशिप अचानक से नो कॉन्टेक्ट हो जाना, मानसिक चिंताएं आपकी, क्यों चंद्रमा और शनि अगर साथ में होते हैं या फिर एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोष बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक चिंता, क्योंकि चंद्रमा मन का कारण होता है ना, और शनि के साथ आकर वो दोष में हो जाता है। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई, इतने सारे मैंने चीज़ें बताई, कोई ना कोई आपकी कुंडली में या कोई ना कोई आपके ग्रह या कोई एनर्जी आपकी इसीलिए रुकी है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपके इस वक्त लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं। जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में, फाइनेंशियल ट्रबल और एनिमीज का बढ़ जाना है ना। मतलब आप इतने ज़्यादा लॉयल पर्सन है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर कह रहा है इतना ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल रहे हो, देन हैप्पीनेस नहीं है। सो व्हाई रीज़न? एनर्जीज का ब्लॉक होना, और जो चीज़ें बताई मैंने उनका कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस वक्त योग बनना। ठीक है, तो ये स्थिति हो रही है आपकी, जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी रिलेशनशिप से, क्योंकि मैं देखो मैं क्या देख रही हूँ गाइस, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज ना मैं ये चीज़ तक देख रही हूँ कि एक इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर यही कह रहा है, 6 ऑफ वैंड्स यही कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो था वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड था, कोई नेगेटिव ऊर्जा से रिलेटेड था। बट ये कार्ड यही कह रहा है कि पार्टनर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन देन उसके बाद भी अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, एनर्जीज रुकी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको जनरल रीडिंग में, इतनी सारी चीज़ें में से अगर एक भी चीज़ है, ग्रह है, एनर्जीज है, तो फिर कहीं ना कहीं रियूनियन में प्रॉब्लम है। फिर आपको वो उपाय करना होगा, उपाय करिए। पॉजिटिविटी मिलती है उपाय से और सकारात्मक होते हैं उपाय से। जब एनर्जीज पॉजिटिव होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, है ना। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है सकारात्मकता जीवन में। सकारात्मक, आप देखो निगेटिव एनर्जीज होती हैं तो उसमें आप चाहे कितना भी रिचुअल कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना मैनिफेस्ट कर लो, मेडिटेशन, तो एनर्जीज को सबसे पहले क्लीन करना होता है। हीलिंग से हो, पूजा से हो, मेडिटेशन से हो, मैनिफेस्टेशन से हो, आपको सकारात्मक होना है। चलो लास्ट कार्ड देख लेंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लास्ट कार्ड भी पॉजिटिव है। आपके दरवाजे पर खुशियां आ रही हैं, आपके दरवाजे पर खुशियां आ रही हैं। मतलब इतना सुंदर कार्ड ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, अगर इस कार्ड की मीनिंग क्या है, इस कार्ड के मायने क्या है, सुनिए। ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी भी तरीके की समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलोगे। ईश्वर आपको सपोर्ट करेगा। ये जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो गुस्सा है या जो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो उसको भी बता रहा है, साथ ही साथ थोड़ा सा जो रुकावटें आ रही हैं वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कई लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप से ही रिलेटेड नहीं, आपके जॉब, करियर या खुद की भी चीज़ें आपकी जो है वो, तो थोड़ा सेल्फ लव करो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, घर में एवरी डे, स्नान आदि के बाद एवरी डे एक दीपक प्रज्वलित करो। आप देखो कि कैसे खुशियाँ लाइफ में, पॉजिटिविटी आती है आपकी। आप देखो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है, कार्ड ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति आपसे दूर है या जिस व्यक्ति की आपको मन है कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आएगा।
ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। तो आई होप सो कि मैं आपको जो रीडिंग है वो परफेक्ट दे पाई हूँ। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख देना, मेरा मन खुश हो जाएगा। जय माता दी लिख देना, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना अगर आप नेक्स्ट रीडिंग या नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखा करिए। कभी मैं लाइव आऊँगी, आपका सब्सक्राइब ही नहीं होगा, आपने बेल आइकन को ही प्रेस नहीं किया होगा, वो लाइव भी आपसे निकल जाएगा फिर तो ऐसे। तो ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें एंड टेक केयर। बाय बाय।